जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा करंट अफेयर्स के एक प्यारे से सेशन में। और जो आपको ये प्यारा सा सेशन देखने को मिलता है, डेली सुबह 7 बजे मिलता है और एक आपको क्लास रात को 9 से 10 मिलती है, जिसके अंदर आपको इंडिया जीके जीएस करवाई जाती हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स, हरियाणा करंट अफेयर्स पूरी जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 अगर आपको चाहिए तो 50 रुपीज़ उसका प्राइस रहेगा। लगभग अगर आपको 1000 के आसपास क्वेश्चन जो है, यानी कि मान के 1600 से 700 क्वेश्चन आपको पूरे एक साल के प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो 170 रुपीज़ उसका प्राइस रहेगा। ठीक है, तो और हमारी जो रात को जो क्लास चलती है, अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो 70 रुपीज़ रहेगा, जिसके अंदर आपको इंडियन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अगर आप कभी हारते हैं तो निराश न हो। हार का मतलब है कि एक बार और प्रयास करने की आवश्यकता है। हर असफलता सफलता की राह में एक सबक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के अंतर्गत हरियाणा में हाउस लिस्टिंग कार्य कब से कब तक किया जाएगा? राइट ऑप्शन 1 से 30 मई 2026। हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य में जनगणना 2027 के अंतर्गत हाउस लिस्टिंग कार्य की समय सारणी अधिसूचित कर दी है। यह कार्य 1 मई से 30 मई 2026 तक 30 दिनों की अवधि में संपन्न किया जाएगा। लोगों को 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक स्वगणना की सुविधा मिलेगी। यह अधिसूचना जनगणना अधिनियम 1948 और उससे संबंधित जनगणना नियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ के नए मेयर कौन चुने गए हैं? नाम है सौरभ जोशी। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। भाजपा पार्षद हैं सौरभ जोशी, जिनको चंडीगढ़ नगर निगम का नया मेयर चुना गया है। भाजपा ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद भी जीते हैं। नेक्स्ट है, यमुना में पर्यावरणीय प्रवाह बढ़ाने के लिए हरियाणा की किस नहर से पानी छोड़ा जाएगा? राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, मूणक नहर। केंद्र सरकार ने यमुना नदी के पुनर्जीवन के लिए गंग और मुनक नहर से पानी मोड़ने की योजना बनाई है। इसके तहत यमुना में पर्यावरणीय प्रवाह बढ़ाया जाएगा ताकि नदी में पानी की कमी और प्रदूषण की समस्या कम हो सके। योजना के अनुसार हरियाणा की मुनक नहर से करीब 100 क्यूसेक पानी सीधे यमुना नदी में मोड़ा जाएगा। मुनक नहर हरियाणा के करनाल जिले में मुनक रेगुलेटर से यमुना नदी का पानी लेकर दक्षिण दिशा में खुबरू बैराज और मंडोरा बैराज से होते हुए दिल्ली के हैदरपुर से में समाप्त होती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अपर गंग नहर से करीब 800 क्यूसेक सेक पानी सीधे वजीराबाद बैराज से यमुना में डाला जाएगा। पर्यावरणीय प्रवाह पानी की वह न्यूनतम मात्रा है जो किसी नदी के लिए जरूरी है ताकि नदी क्या कर सके, जीवित रह सके। नेक्स्ट है, वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नाम है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इंडियन पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। उन्हें यह सम्मान इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडेमिया श्रेणी के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला कुत्तों का शमशान घाट तैयार किया गया है? राइट ऑप्शन ए ऑप्शन, फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के बूढ़ेना गांव में देश का पहला कुत्तों का शमशान घाट तैयार किया गया है। यहाँ पर उपलों से कुत्तों का अंतिम संस्कार होगा। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले के प्रगतिशील किसान यशपाल खोला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? राइट ऑप्शन हो जाएगा, रेवाड़ी जिले के रहने वाले हैं। रेवाड़ी जिले के गांव कंवाली के प्रगतिशील किसान यशपाल खोला को देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। यशपाल देश के उन 6 चुनिंदा किसानों में शामिल हैं जो 25 से 28 जनवरी 2026 तक राष्ट्रपति भवन के राजकीय मेहमान रहे हैं। वर्ष 2026 में लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? बी ऑप्शन, 161वीं जयंती मनाई गई। स्वतंत्रता सेनानी एवं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की 161वीं जयंती के अवसर पर संपूर्ण हरियाणा में श्रद्धापूर्वक समारोह का आयोजन किया गया।
लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को वर्तमान पंजाब के धुड़ीके गांव के अंदर हुआ था। उन्हें लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी यानी कि पंजाब के शेर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य परिषदों को एक पोर्टल पर लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट ऑप्शन रहेगा हरियाणा राज्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 28 जनवरी 2026 को स्वास्थ्य विभाग के सेंट्रलाइज्ड पोर्टल फॉर हरियाणा काउंसिल्स का लोकार्पण किया। इस पहल के साथ ही हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करके एक साथ कई स्वास्थ्य परिषदों को एक ही सिस्टम पर लाने का कार्य किया है। अब राज्य में डॉक्टर, फार्मासिस्ट या डेंटिस्ट सभी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। हरियाणा सरकार ने 5 काउंसिल के लिए एक ही उपचार पोर्टल शुरू किया है। इसे मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और फार्मेसी काउंसिल को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव की किसान सावित्री जांदू को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया? मोड़ाखेड़ा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। हिसार जिले का एक गांव है मोड़ाखेड़ा, जहाँ की 56 वर्षीय महिला किसान है सावित्री जांदू, जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी कि जो पीएम कुसुम योजना है उसके तहत अपनी 8 एकड़ कृषि भूमि पर 2 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाकर एक नई मिसाल कायम की है। सावित्री जांदू की इस उल्लेखनीय उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। चंडीगढ़ की आधिकारिक राजकीय तितली किसे घोषित किया गया है? नाम है धारीदार बाघ तितली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चंडीगढ़ के राज्य वन्य जीव बोर्ड ने धारीदार बाघ तितली यानी कि स्ट्राइप्ड टाइगर तितली को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक राजकीय तितली घोषित किया है और इसका जो धारीदार बाघ तितली है इसका वैज्ञानिक नाम है डेनोस जेनोटिया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और डेली सुबह 7 बजे इसको ज्वाइन करते रहना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है और साथ के साथ में व्हाट्सएप का लिंक भी इसके अंदर दिया गया है। तो आज मैंने आपके लिए क्वेश्चन लगाए नहीं, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ आज का जो क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के तौर पे आज पूछता हूँ आपसे कि जो 39वां जो सूरजकुंड मेला हुआ है, 39वां जो सूरजकुंड मेला हुआ है 31 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ है, तो उसके अंदर कौन से राज्य को कंट्री का नाम बताना है कि कौन सी कंट्री को जो है पार्टनर कंट्री घोषित किया गया है, और साथ में आपको बताना है कौन से राज्य को पहली बार और कौन से राज्य को दूसरी बार 3 स्टेट चुना गया है। कौन से राज्य को दूसरी बार चुना गया है, कौन से राज्य को पहली बार चुना गया है, और कंट्री पार्टनर का भी नाम आपको बताना 39वें सूरजकुंड मेले का। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।